सो हाय एवरीवन, खत्म। आई मीन फाइनली पेपर सर खत्म। ठीक है, बट बच्चे पूछ रहे हैं कि पेपर मतलब कई लोगों को थोड़ा इजी लगा, कैसा कैसा। तो मैं ऑनेस्ट ओपिनियन देता हूँ आपको। पेपर 65 मार्क का आसान था, 20 मार्क का थोड़ा सा एवरेज था, 15 मार्क का डिफिकल्ट नहीं कहूँगा, आउट ऑफ द बॉक्स था तो डिफिकल्टी हो गया। ये 15 मार्क कस्टम के थे। ठीक है, जीएसटी का पेपर बहुत ही आसान था। बहुत सारे बच्चों को लग रहा है कि यार भाई कस्टम हमारे को क्यों नहीं आया। मैं आपको बताऊँ, कस्टम पूरे इंडिया की ही हालत है, तो डोंट वरी अबाउट इट। कस्टम बेसिकली डिफिकल्ट नहीं था, उन एरिया से क्वेश्चन पूछे जहाँ से जनरली ऐसे क्वेश्चन पूछता नहीं है। कस्टम भी बहुत ब्रॉड है अपने आप में। ठीक है, तो अपन लोग फोकस क्या करते हैं कि जो जनरली ऐसे पूछता है, और दो बैगेज का क्वेश्चन वही आया, बट बाकी जगह पर ऐसे थोड़ा सा खेला। ऑन एन एवरेज अगर मैं बात करूँ इस पेपर की, तो जिन्होंने भी थोड़ी सी भी पढ़ाई करी है ना, जैसे मान लो जो मेरे से पढ़े हैं, क्लास में पढ़े हैं, किसी से भी पढ़े हैं, 70 से 85 मार्क के बीच में इजीली ला सकते थे इस पेपर में। मैं कहूँगा कि पेपर ऐसा भी नहीं था कि 90 प्लस मार्क्स इजीली लाए जा सके, पर 70 से 85 के बीच में आपका स्कोर आराम से रह सकता है, मतलब एग्जामिशन इजीली आ सकती है। ऑल इंडिया का एवरेज क्या रहेगा इस पेपर में, ये भी बता देता हूँ। 50 से 55 मार्क्स, मतलब पूरे इंडिया में बहुत सारे 70% बच्चे तो मतलब पढ़ते कम पढ़ के देते हैं ना, तो पूरे इंडिया का एवरेज 50 से 55 के बीच में रहेगा। कोई जीएसटी में फेल हो जाए ऐसा मुझे लगता नहीं है। ठीक है, जो लोग नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं, मतलब करने वाले हैं, मेरे को ऐसा लगता है अगले अटेम्प्ट में पेपर पता नहीं डिफिकल्ट आना चाहिए ऐसे इंट्यूशन से, तो बी अवेयर अबाउट इट। अब बात करते हैं टॉपिक वाइज क्वेश्चंस की, टॉपिक कहाँ से आए। तो अगर मैं कहूँ, जैसे मैंने एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टॉपिक्स की लिस्ट डाली थी, अगर आप टेलीग्राम पे देखेंगे, और मैंने एक आरटीपी के भी क्वेश्चन डिस्कस करे थे, ये सब मैंने किए थे। तो आप देखेंगे ना, तो पेपर प्रिडिक्टेबल था। जैसे एक वैल्यूएशन का क्वेश्चन था एविएंट लिमिटेड करके, क्वेश्चन नंबर 20 है, उसको बहुत बार करवाया था। एज इट इज केस स्टडी आ गई पूरी की पूरी एमसीक्यू में। ठीक है, केस स्टडी दोनों ही आसान थी। सॉरी, पेनल्टी में ये तुम्हारा आरटीपी का क्वेश्चन पूरा प्रिडिक्टेड था कि रूल नंबर 129 का जो नया क्वेश्चन आया ना, वही की वही छपेगा, बार बार चिल्ला चिल्ला के बोला था, एज इट इज छपा। कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस भी उस लिस्ट में डाला था, वो भी आ गया। ठीक है, समरी असेसमेंट में विड्रॉल ऑफ समरी असेसमेंट बहुत बार बहुत एक्सपेक्टेड था, मॉड्यूल का क्वेश्चन था, वो भी ऐसा नहीं कि मैंने प्रेडिक्ट किया, ये कोई भी इंसान देख सकता है जिसने भी थोड़ा सा पढ़ रखा है, इस तरह का था। और अगर मैं बात करूं तुम्हारी ये क्यूआरएमपी स्कीम, ये भी आई, तो मतलब बेसिकली क्वेश्चन पेपर प्रेडिक्टेबल था, ऐसा कुछ आउट ऑफ द बॉक्स था नहीं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं आईटीसी से। आईटीसी का जो क्वेश्चन था, देखो मैं आपको बताता हूँ आईटीसी के अंदर क्या है। आईटीसी के सारे पॉइंट्स पढ़े, तो जिस बच्चे ने आईटीसी अच्छे से कर रखा है ना, उसके 10 प्लस मार्क्स आ जाएंगे 14 में से, क्योंकि सारे पॉइंट ऐसे हैं कि आप लिख दोगे मतलब। और जिसको आईटीसी नहीं आता ज्यादा, वो भी 4-5 पॉइंट तो लिख ही देगा। तो आईटीसी में एवरेज जो नंबर आएंगे वो 8 से 12 के बीच में आएंगे, 14 में से 14 लाना भी बहुत मुश्किल है। ठीक है, और किसी के बहुत ही कम आए, ये भी मुश्किल, ये भी नहीं हो सकता। तो आईटीसी का क्वेश्चन एवरेज था, मैं नहीं बोलूंगा इजी था, बट काफी एवरेज था, डिफिकल्ट नहीं था, लेकिन डिफिकल्ट नहीं था। ठीक है, आईटीसी का मैं ऑल्सो डिटेल सॉल्यूशन दूंगा एक एक टॉपिक का, एक एक क्वेश्चन का। ठीक है, तो आईटीसी का क्वेश्चन मेरी नजर में तो एवरेज था, एकदम एवरेज। एवरेज मतलब सीए फाइनल का पेपर के हिसाब से सीए फाइनल से एक्सपेक्ट किया जाता है, पता नहीं क्या क्या है। ठीक क्वेश्चन था। टू का ए, एज इट इज मॉड्यूल का क्वेश्चन है, सॉरी मॉड्यूल का पता नहीं मुझे, लेकिन क्वेश्चन बैंक में था ये हमारे। एज इट इज क्वेश्चन बैंक में था, एज इट इज मॉड्यूल में नहीं है, क्वेश्चन बैंक में है, पास्ट ईयर का पेपर है ये। ठीक है, पास्ट ईयर के आरटीपी का क्वेश्चन है ये, तो मॉड्यूल में ये अपने क्वेश्चन बैंक में था। 9 मार्क का क्वेश्चन एज इट इज है, इसमें एक नंबर भी नहीं कटेगा किसी, और आसान भी है एकदम आसान है। ठीक है, ब्लॉक फ्रंट वगैरह ये सब था जो आईटीसी में इंपॉर्टेंट होता है। आईटीसी में लोग प्रोविजंस में ज्यादा घुसते हैं, आपको भी लग गया होगा कि क्वेश्चंस की प्रैक्टिस थोड़ी इंपॉर्टेंट होती है। आईटीसी में कोई डर नहीं होगा कुछ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का भी जैसा मैंने बोला, कस्टम का क्वेश्चन थोड़ा सा अलग पूछा है। जनरली कस्टम एक्सपेक्ट किया जाता है कि वैल्यूएशन का क्वेश्चन रूल 10 वगैरह से पूछेगा, तो इन्होंने हल्का सा आउट ऑफ द बॉक्स पूछा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। देखो, दो तरह के बच्चे होते हैं। एक बच्चे होते हैं जो 300-400 घंटे वाली क्लास लेते हैं, 200 घंटे वाली क्लास लेते हैं, और एकदम इन डेप्थ नॉलेज लेते हैं। तो मैं आपको बताऊं, उनको लगता है कि भाई हमने सब उखाड़ लिया, लेकिन मैं बताऊं वो ऑल्दो उनके अटेम्प्ट 3-4 लग जाते हैं, क्योंकि हर सब्जेक्ट में 300-200 घंटे लेंगे तो फिर अटेम्प्ट तो लगेंगे ही ना। बट दिक्कत क्या होती है, उनको लग रहा होता है कि चलो 300 घंटे 200 घंटे की एकदम इन डेप्थ नॉलेज ले ली, कस्टम की भी और जीएसटी की भी, तो भी पेपर बेटा एवरेज आउट ही होना है, क्योंकि कम पढ़ के वो उसमें स्कोर करना ज्यादा बेटर होता है। बाकी 100 चीजें पढ़ोगे और उसमें से 5 चीजें लिखनी है, इससे अच्छा है ना 15 20 चीजें पढ़ के 5 चीजें में ज्यादा नंबर आएंगे फिर आपके। ठीक है, तो नंबर जो लोग 100 110 120 घंटे पढ़ के गए ना, उनके ज्यादा आएंगे लिख के ले लेना मेरे से।
और जो लोग कस्टम के भी क्वेश्चन, कई लोग हैं जो कह रहे हैं कि 2 क्वेश्चन कस्टम के, भाई ये कैसे? तो पूरे इंडिया में ऐसे 100 में से 2 लोग भी है ना जो करके आए, फिर भी आप लोगों के ज्यादा नंबर आने वाले हैं। ठीक है, तो पेपर वाज लिटरली बहुत सही पेपर था। मतलब डीटी अगर इनसे पुराने पेपर से कंपैरिजन करें तो आसान था। और मैं आपको हमेशा बोलता था कि मैं आपको आईडीटी में, मैं मतलब पूरे ग्रुप में सबसे ज्यादा नंबर दिलवाने की कोशिश करूंगा। और भले ही जो मेरे से भी नहीं पढ़ा होगा, कुछ भी नहीं देखा होगा ना मेरा, उसके भी मेरे ख्याल से आईडीटी में नंबर बन जाने चाहिए इस बार। ठीक है, ऑल दो अगले अटेम्प्ट के लिए थोड़ा सा लग रहा है कि इस बार ऐसे खेचेगा अगली बार। ठीक है, अब देखो अब ये वाले क्वेश्चन देखो। अब प्लेस ऑफ सप्लाई का क्वेश्चन एकदम छपरी, मतलब फर्जी। ठीक है, उसके बाद ये वाला क्वेश्चन 3 का भी, ये भी एकदम आसान था। 3 का सी अगेन कस्टम, तो अभी तक कस्टम का 10 नंबर का पेपर आउट ऑफ द बॉक्स मान लेते हैं। 4 का ए टीडीएस का एकदम आसान क्वेश्चन था। 4 का भी रजिस्ट्रेशन का टोटल टर्नओवर, ये मेरे को लग ही रहा था कि टर्नओवर का ऐड करने वाला क्वेश्चन आ सकता है। कस्टम में रजिस्ट्रेशन है ही नहीं इनके पास कुछ और। ठीक है, अगेन 4 का सी कस्टम 15 नंबर का भी तक थोड़ा सा बाहर का हो गया। अब आते हैं 5 का ए कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस एज प्रिडिक्टेड। पेनल्टी में ये प्रिडिक्शन था, कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस और सेक्शन 129 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में भी यही डाला था, तो यही कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस का क्वेश्चन आपको मिला। 5 का बी, 5 का बी वही पेनल्टी वाला क्वेश्चन 129 एकदम आसान, पेनल्टी काफी कुछ ली। और 5 का सी ये तुम्हारे बैगेज का, ये भी एकदम फर्जी क्वेश्चन, अब की बार की आर्टिकल थी ना इसी तरह का क्वेश्चन था, उससे भी आसान है बेसिकली। तो बेसिकली क्वेश्चन नंबर 5 में से पूरे नंबर आ सकते हैं। 14 में से 12 प्लस मेरे ख्याल से सभी के आ जाएंगे इसमें, जो लोग भी थोड़ा सा पढ़ के हैं। 5 का एक क्यूआरएमपी स्कीम मोस्ट एक्सपेक्टेड था, रिटर्न चैप्टर में मैंने सिर्फ एक ही टॉपिक लिखा था क्यूआरएमपी स्कीम, क्योंकि लास्ट टाइम भी नहीं आया था, तो इस बार पता ही था आना ही आना है क्यूआरएमपी स्कीम। 5 का भी सम असेसमेंट विड्रॉल वाला एज प्रोडक्टेड एक क्वेश्चन आया। और अगेन 6 का सी ये कस्टम का आउट ऑफ, तो 15 नंबर का कस्टम मैंने आपको क्या बताया, ये हल्का सा उधर है, बाकी सारा पेपर आसान था। और एमसीक्यू में बात करूं दोनों की स्टडी, एक की स्टडी तो वही आ गई जो मैंने बताई, एक भी देखी हुई आई थी वो। ठीक है, तो सारे करवा रखे मैंने वीडियोस में। बाकी एक मार्जिन स्कीम वाली की स्टडी आई थी जो सुबह सुबह बताया था आज। और कुल मिला के 8 से 10 नंबर के एमसीक्यू हल्के से क्या थे, हल्के से ट्रिकी थे, और कुछ नहीं था। करे जा सकते, इसने पढ़ रखा है उसके लिए तो एमसीक्यू में आराम से 26-27 नंबर आएंगे। ठीक है, तो बिल्कुल मतलब 65 मैंने एकदम ऑनेस्ट ओपिनियन बताया आपको, एकदम इजी 65 है। ठीक है, 20 नंबर का पेपर हल्का सा एवरेज अबव एवरेज, और 15 नंबर का आउट ऑफ द बॉक्स पेपर है। ठीक है, अब सुनो मेरी बात, इसमें आ जाएगी एग्जाम्पशन, सच बता रहा हूँ, और एग्रीगेट भी बन जाना चाहिए। ठीक है, और अब थोड़े दिन चिल मारो, जो करना है करो। वो कहते हैं ना कि पढ़ाई, हमने पता नहीं कितना को सेक्रीफाइस करा है पढ़ाई के कारण, हमारी जो जो खुशियाँ थी या जो जो हमें करना था वो हमने, ठीक है, हम नहीं कर पाए, तो इट्स नेवर टू लेट, अभी भी जो मन है वो सब करो यार। ठीक है, और अब ऐसे नहीं कि सीए बनने के बाद करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। तो जो भी मन में इच्छाएं हैं, घूमो फिरो, जिसके साथ भी घूमना है, एंजॉय मारो, चिल करो। और आई होप यू आर गेटिंग इट व्हाट आई एम सेइंग, क्यों खराब कर रहे हैं अपनी लाइफ। और मैं, अगर आप लोगों को लगा कि यार मैंने कुछ एफर्ट्स डाले, थोड़ा ठीक लगा, मैराथन वगैरह ठीक लगी, तो मैं खुद का बैच निकाल रहा हूँ फॉर B23। ठीक है, तो डू रिकमेंड टू योर जूनियर्स ऑल्सो, कल अनाउंसमेंट कर दूंगा मैं। और आई थिंक कि आई अश्योर यू वन थिंग कि आईडीटी के अंदर ना, मैं हमेशा बोलता था कि ये सब्जेक्ट सबसे इजी बनाएंगे, सबसे इजी बनाने की कोशिश करूंगा और सबसे ज़्यादा नंबर दिलाने की कोशिश करूंगा। तो इसी लड़ाई में, ठीक है, तो मैं भी आप लोगों की जब तरह था तो सीए में जॉब वॉब छोड़ के ये सब करा, अच्छी अच्छी नौकरियां छोड़ के। ठीक है, तो प्लस वालों को पता होता है मैं क्या क्या करता रहता हूँ। पर्पस इज दैट, सो डू रिकमेंड टू अदर्स आल्सो, एंजॉय इट। ठीक है, एंजॉय करो, मस्त करो, जो भी करना है मजा मारो। ठीक है, चलिए थैंक्स अ लॉट। एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन लेके आ जाऊंगा, और टेलीग्राम ग्रुप का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसमें मैंने पता है क्या करा है, बच्चों से पूछा है कि एमसीक्यू में क्या क्या पूछा था, तो उन्होंने खूब सारे एमसीक्यूज दिए हैं, तो आप अपने आप को एवेल्युएट कर सकते हो कि आपका सही है गलत है। ऑल्दो हम सारे एमसीक्यूज भी डिस्कस करने वाले हैं, तो टेलीग्राम ग्रुप में एमसीक्यूज की लिस्ट भी दे रखी है, तो कमेंट सेक्शन में बच्चों ने लिख रखा है। ठीक है, चलिए बाय बाय।